जाहिर तौर पर भारत अगर अपनी ताकत का एक अंश भी दिखाएगा तो मालदीव का जो वजूद है वो संकट में पड़ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए सिद्धांत सिबल, इस पूरे मामले के अंदर क्या भारत सरकार इसको स्ट्रेच करना चाहती है या फिलहाल आपको क्या संकेत मिल रहे हैं इस मामले के ऊपर? केवल जो राजनीतिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर संदेश देने के बाद भारत चाहता है कि मालदीव सरकार जो है वो इस मामले के ऊपर कदम उठाए और आगे इस तरीके की घटनाएं रिपीट ना हो। देखिए, भारत सरकार ने समनिंग करी है। ये समनिंग जो होती है एक नॉर्मल इवेंट नहीं होता है। समनिंग तभी होती है जब होस्ट सरकार काफी नाराज होती है दूसरी सरकार से। पहले हमने देखा है समनिंग कनाडा के साथ अक्सर होती रही है, कैनेडियन हाई कमिश्नर को समन करा गया है। पर मालदीव्स की अगर बात कर लें तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से डैमेज हैज बीन डन, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं। मालदीव्स की इकोनॉमी को लेकर मेरे को लगता है जो टूरिज्म है उसमें एक इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखें ये सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला नहीं रह गया। अब ये अगर भारत के इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, कल हमने देखा भारत के सेलिब्रिटीज ने भी काफी ट्वीट करा। उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस फैक्टर है। उनका ट्वीट करना मेरे ख्याल से मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए एक डैमेजिंग डेवलपमेंट है। मैं आपको दिसंबर के अगर डेटा बताऊं तो ये मालदीव सरकार का डेटा है। भारत के जो टूरिस्ट थे 11% कंट्रीब्यूट करते थे मालदीव्स की इकोनॉमी को लेकर, और हमेशा एक तरफ से अगर हम पिछले साल देखें तो जो भारत के टूरिस्ट हैं वही एक टॉप नेशनैलिटी रही है मालदीव्स को जाने के लिए, क्योंकि ज्योग्राफिकली पास है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोविड के बाद हमने देखा था जैसे चीनी भी एक बड़ी संख्या में मालदीव्स आते थे, पर उन्होंने आना बंद कर दिया था। तब कोविड के बाद एक इकोनॉमिक रिसर्जेंस भारत के टूरिज्म की वजह से हमने देखा मालदीव्स में। अब हमने डेवलपमेंट्स देखी है। एक कंपनी, इंडियन कंपनी ने भी अनाउंस करा है कि वो अपने एक तरफ से फ्लाइट्स नहीं अलाउ करेंगी, एक बुकिंग्स अलाउ नहीं करेंगी मालदीव्स की तरफ। तो एक तरफ से अब काउंटर एक्शन शुरू हो गया है। तो यह डैमेज एक तरफ से हो चुका है मालदीव्स के लिए, क्योंकि कुछ मंत्रियों ने सोचा वो कमेंट्स कर सकते हैं भारत के खिलाफ। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा तनातनी का मामला सामने आया, लेकिन एम्बेसडर वोरा एक छोटी सी टिप्पणी में आपकी चाहूंगा। आखिर ये बहुत ही बेतुकी सी पूरी कार्रवाई थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं, भारत का कोई नेता अपने देश के किसी डेस्टिनेशन को यदि प्रमोट करना चाहता है, इसमें मालदीव के खिलाफ कुछ भी कहीं नहीं था। ऐसे में क्या ट्रिगर हुआ अचानक ऐसा कि मालदीव के नेताओं को लगा कि वो भारत का विरोधी बयान देते चले जाएं, और उसके बाद 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा एम्बेसडर वोरा इस मामले के अंदर स्पष्टीकरण आने के बाद, और वो भी तब आया जब कैंसिलेशन शुरू हो गए, यानी कहीं ना कहीं जेब पर असर पड़ने लगा। इनको अब पता लग गया है सोशल मीडिया का पावर क्या होता है। भारत का जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर है वो मिलिट्री का नहीं है सिर्फ, वो इकोनॉमी का सिर्फ नहीं है, सोशल पॉलिटिकल नहीं है, वो पीपल्स पावर है। सर, दिस इज अ न्यू इंडिया। और भारत के जो लोग जाते थे मालदीव्स में टूरिज्म के लिए, मैंने बहुत से उनके बयान देखे हैं ट्विटर एक्स के ऊपर, कहने का हम कभी नहीं जाएंगे। कुछ लोगों ने तो कसम खाई है पब्लिकली कि हम अपने सब दोस्तों से कहेंगे वहां मत जाओ। जब किसी को आपने चोट पहुंचानी होती है ना, तो सर ये कहावत है हिंदी में, पेट पे लात मारो। अब उनके पेट पे लात पड़ रही है, सो दे आर रियलाइजिंग। उन्होंने सोचा था कि हमारे राष्ट्रपति का ये था इंडिया आउट एटसेट्रा, तो उनकी चमचागिरी करके ये मंत्री शायद हम डिप्टी मिनिस्टर से मिनिस्टर बन जाएंगे, पर्सनल एजेंडा। लेकिन वो नहीं होगा। और सर ये हो चुका है। सर ये जमाना है गूगल का, ये जमाना है परमानेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का। लोग इसको भूलेंगे नहीं। आज से 10-15 साल बाद फिर भी लोग इसका बयान देंगे कि देखिए ये एक बेवकूफ सा आया था, ये उनकी सरकार ने किया, और उसके बाद माफी मांगनी पड़ी। मान लीजिए सर ये तीनों मंत्रियों को हटा दिया जाएगा, इंडिया का रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होगा। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो समझ नहीं पाए दिस इज अ न्यू इंडिया which will not take anything lying down, sir. बिल्कुल, जाहिर तौर पर भारत ऐसी किसी चीज को अब हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन सिद्धांत सिबल, क्या मालदीव की तरफ से फिलहाल कोई रिपेयर वर्क शुरू हुआ है? देखिए अभी तक सफाई तो आई है, 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया, और जैसा आप कह रहे हैं कि मंत्री बर्खास्त नहीं किए गए हैं, फिलहाल केवल निलंबित किए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन रिपेयर के लिए ये जो संबंधों के अंदर तनाव आया है या ये जो खटास आई है, इसको दूर करने के लिए क्या मालदीव की तरफ से कोई इनिशिएटिव फिलहाल नजर आ रहा है आपको? देखिए अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि अब जल्द ही कोई इनिशिएटिव हो सकता है मालदीव सरकार की तरफ से। 2 इसके कारण है। पहला कारण यह है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट अगले 1 हफ्ते के लिए चीन में है। चीन के अंदर वो चीनी राष्ट्रपति से मिलेंगे, तो एक तरफ से सरकार उसमें एंगेजमेंट रहेगी, और उसका एक इम्पैक्ट तो होगा ही, क्योंकि भारत चाहेगा कि कुछ मेजर एक तरफ से इनिशिएटिव लिया जाए मालदीव सरकार से। बर्खास्त करने से ही बात नहीं बनेगी। दूसरा, अगर आप भारत की तरफ से भी देखें तो भारत की एंगेजमेंट हुई
हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के नए जो राष्ट्रपति, उनकी मुलाकात हुई थी दुबई में 1 तारीख को, 1 दिसंबर को। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे भारत ने कहा कि वो चाहता है अच्छे रिश्ते हों, और मुलाकात भी तब होती है जब कोई एक कंट्री चाहती है कि अच्छे रिश्ते हों। पर उसके बाद हमने देखा कैसे बयानबाजी आई मालदीव के प्रेसिडेंट से। काफी लंबा चौड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट है भारत का मालदीव के लिए, सिद्धांत सिबल, जिस तरीके से भारत लगातार मदद करता रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर टूरिज्म की बात की जाए और जो दूसरे इनिशिएटिव्स की बात की जाए, भारत ने तो हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई है। लेकिन एम्बेसडर वोरा, इस बड़े भाई के साथ में भी कहीं ना कहीं उसका जो सम्मान है, उसकी जो मर्यादा है, उसका लिहाज मालदीव को भी करना चाहिए। और अगर मालदीव ऐसा नहीं करता है तो ये जो बैक चैनल्स होते हैं, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी तक तो कम से कम मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर का कॉल या उसकी रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। एक नेशनल प्राइड की भी बात होती है। आफ्टर ऑल वो नया अभी इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट, वो इतनी जल्दी नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हो गई है। सर, ये पब्लिक स्टांस है, लेकिन मेरे 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, कई बार प्राइवेटली मैसेज आता है कि मामले को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, ऐसी गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि आई एम सॉरी, दिस वाज अ मिस्टेक। इन तीनों मंत्री को हल्के हल्के हम हटा देंगे। अभी हम दिखाना नहीं चाहते कि भारत के प्रेशर के अंडर आकर हमने ये किया है। सो माय फीलिंग इज कि ये जो आप रिपेयर की बात करते हैं, ये हल्के हल्के बिहाइंड द सीन्स ये हो जाएगा। सर, मालदीव्स को मालूम है कि विदाउट इंडिया उसका भविष्य बहुत बहुत कमजोर रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ये तो कुछ लोग कहते हैं कुछ सालों में तो मालदीव डिसअपियर हो जाएगा। तो उसको जरूरत है इस समय भारत के समर्थन की, और चीन से वो समर्थन उसको नहीं मिल सकता। चाइना की अपनी इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है और कुछ नहीं मिलने वाला उनको, ये रियलाइज करते हैं। लेकिन दिखावे के लिए सर, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। प्राइवेटली ये लोग चाहेंगे कि डैमेज जो है उसको रिपेयर किया जाए, लेकिन डैमेज हमेशा डेंट पड़ चुका है। बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, डेंट तो पड़ चुका है, और ये डेंट कहीं ना कहीं जो खजाना है मालदीव का, उस पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए सिद्धांत सिबल, इन 3 दिनों के अंदर कितने कैंसिलेशन हुए हैं, आप भी सोशल मीडिया लगातार ट्रैक कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा था बाइकॉट मालदीव्स, अगर क्वांटम की बात की जाए, एक संख्या की बात की जाए, तो ये कितना बड़ा कैंसिलेशन हो सकता है? क्योंकि हर साल बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं। ये अभी भी वेकेशंस का सीजन चल रहा है, इस समय में आमतौर पर लोग मालदीव जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। देखिए, हमने देखा है सोशल मीडिया में काफी डेटा आ रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि मालदीव सरकार हर दिन अपनी रिपोर्ट देती है, डेली रिपोर्ट, जो मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री में अपलोड होती है। आखिरी ऐसी रिपोर्ट थर्सडे को अपलोड हुई थी, जिसके अंदर भारतीय नंबर 1 पे थे, जो नंबर ऑफ टूरिस्ट इन्फ्लक्स होता है। उनका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो निकालता है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जाती है टूरिज्म मिनिस्ट्री को, वो अपनी वेबसाइट में डालते हैं। आज ये रिपोर्ट फिर से आएगी, आज देर शाम तक। उसके बाद पता चला कि एग्जैक्टली कितनी कैंसिलेशंस हुई। पर कहीं ना कहीं एक तरफ से अगर हम फ्रेज यूज करें, वाइब, अगर रिश्तों को लेकर, या अगर हम टूरिज्म की बात कर लें, वो काफी नेगेटिव सेंटीमेंट है। मुझे नहीं लगता जल्दी से ये भी बताइएगा कि ये तो सरकार के आंकड़ों की बात है, लेकिन जिस तरीके का बयान मालदीव के टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से आया, वो भी खासा मायने रखता है। कहीं ना कहीं एक दबाव उनका भी होगा। जी, उन्होंने भी एक तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करी और कहा कि लक्षद्वीप को लेकर ऐसा एक नेगेटिव जो कमेंट्स है वो ऐसे नहीं बनाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं फोकस यही है कि एक डैमेज कंट्रोल करा जा सके, और फोकस यही है कि भारतीय टूरिस्ट वापस आ सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता इस सब डेवलपमेंट्स के बाद भारतीय टूरिस्ट जो है मालदीव को एक तरफ से एक फर्स्ट चॉइस रखेगा टूरिज्म के लिए। वो भारत में ही अब बड़ा फोकस रखेगा, या मेरे ख्याल से भारत के आसपास। जाहिर तौर पर भारत के टूरिस्ट को खोना नहीं चाहेगा। एम्बेसडर वोरा, एक छोटी सी टिप्पणी में आपके जल्दी से चाहूंगा कि इस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये बताता है कहीं ना कहीं मोइजू और उनकी पार्टी, उनके नेताओं का अनुभव अभी कम है। क्या ये सबक मालदीव लेगा? क्योंकि भारत का जो दबदबा है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, उसकी अहमियत मालदीव भी अच्छी तरीके से जानता है। बहुत अच्छी तरह से जानता है, और ये भी जानता है कि कभी भी हमने अपनी व्यूज इंपोज नहीं किए हैं उनके ऊपर। ये सब उनको मालूम है, चाइना का रवैया उनको मालूम है। सर, मैं फिगर आपको दे देता हूं। अभी आपके शो पे आने से पहले मैंने इंडियन एसोसिएशन टूर ऑपरेटर्स के एक सीनियर कॉलीग से बात की। उन्होंने बताया है 28,000 कैंसिलेशंस फॉर होटल रूम्स इस महीने में।
जनवरी 2024। सही है गलत है आई डोंट नो, बट दिस इज द एस्टिमेट जो मुझे दिया गया। इससे बहुत चोट लगेगी उन लोगों को, और अब ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको याद है सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ विजिट लक्षद्वीप नहीं कहा, वेड इन इंडिया भी बोला है। जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती थी, बोले वो भारत में करिए। इन सब चीजों से मॉलडीव्स इज फीलिंग इनसिक्योर, और ये इनसिक्योरिटी के कारण ये सारी चीजें वो बता रहे हैं, तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये सब टोटल फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल एम्बेसडर वोरा आप बने रहिए हमारे साथ में। सिद्धांत सिबल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या मालदीव वाकई में झुक रहा है या ये फिलहाल केवल ढकने की एक कोशिश है उन गलतियों को।